दुनिया में सीखने के लिए हम हर किसी से सीख सकते हैं, लेकिन जब ज्ञान गुण सागर पूरे ज्ञान के सागर से जब हम सीखने चलेंगे तो सोचिए हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। आज हम एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनका हर एक गुण हमारे लिए लाइफ लेसन है, जिनका हर एक बात हमारे लिए एक वरदान है, और वो है वीर हनुमान। नमस्कार, मैं रवि प्रकाश तिवारी आज एलपीयू कंपटीशन और आप सभी के सामने हनुमान जी के बारे में एक ऐसे विश्लेषण को लाए हैं जिसमें हम हनुमान जी के कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ भाग को डिस्कस करेंगे जिससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले जीवन में पर्पस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ कि अल्टीमेट पर्पस एंड गोल ऑफ लाइफ। जीवन बिना पर्पस के बिल्कुल उसी प्रकार रहता है जैसे हवा के वजह से कोई समुद्र में कोई तिनका जो है इधर उधर बहता रहता है, उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है। उसी प्रकार जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय पर्वत आकारा। जैसे उनको पता चला कि मेरा जन्म मेरा अवतार किस लिए हुआ है, तैसे ही वो पर्वत के आकार का हो गए, क्योंकि उनकी शक्ति उनको याद आ गई। समुद्र से होते हुए जब जा रहे थे तब लंका जाते समय उनके रास्ते में बाधा कई सारे आए। जैसे एक पर्वत आए, वो जो बोले कि आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि राम काज किन्हे बिनु मोहे कहाँ विश्राम। इससे हमें ये सीख मिलता है कि हमें आलस्य होगा, हमें काम टालने की इच्छा होगी, पर अगर हमारा पर्पस बहुत दृढ़ निश्चय होगा तो फिर जब तक हम अपने मिशन तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम वहाँ रुकेंगे नहीं। देखिए, भगवान का जो रचना होता है, इंसान या कोई भी जीव जंतु, हर किसी के पास एक ताकत होता है, एक पोटेंशियल होता है। भले कभी कभी इंसान अपने शक्तियों को भूल जाता है। उसी प्रकार जब हनुमान जी अपने शक्तियों को भूल गए थे तो जामवंत और सभी बानरों ने कहा कि कौन सी काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यानी कि दुनिया का कोई भी वो कठिन काम नहीं है यदि इंसान अपने दृढ़ निश्चय पर आकर और ठान ले तो फिर हर एक काम को किया जा सकता है। और इस प्रकार से जब हनुमान जी ने सुना तो उनको भी अपनी शक्तियाँ याद आने लगी। कई बार इंसान अपने पावर को, अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करता है। या फिर तीसरा, जब इंसान के पास जब बल आता है, जब ताकत आता है, जब बुद्धि आता है, तो आजकल थोड़ा मोड़ा बल से तो इंसान इतना ज़्यादा घमंड करने लग रहा है। लेकिन हनुमान जो ज्ञान के गुण और सबके सागर थे, उनसे जब सीता माता ने उनकी तारीफ़ किया तो उन्होंने कहा कि सुनु माता शाखा मृग, नई बल बुद्धि विशाल। इंसान के पास पावर होना, शक्ति होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी बात है उसके शक्तियों के ऊपर उसका नियंत्रण, यानी कब उसका उपयोग करना है और कब उसका उपयोग नहीं करना है। हनुमान जी जानते थे कि वो सीता माता को अपने साथ अपने पीठ पर बैठा करके समुद्र के पार वापस ले जा सकते थे, लेकिन उन्हें भगवान राम का आदेश नहीं था। इसलिए सीता जी के ऊपर इतना दुख देखने के बावजूद भी उन्होंने इमोशनली अपने आप को कंट्रोल किया। इतना ही नहीं, उनको पता था कि ये ब्रह्मास्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन फिर भी उस ब्रह्मास्त्र जब साधा, प्रभु मन किन्ने विचार, जो ना ब्रह्मस्त्र माने ही महिमा मिटही अपार। बात को नहीं मानते हैं तो इनका जो महिमा है उसको कोई नहीं मानेगा। इसलिए उस महिमा को मानने के लिए अपने इमोशन को कंट्रोल करके उन्होंने बंध जाना उचित समझा। इतना ही नहीं, हनुमान जी ने हर जगह अपने इच्छाओं के ऊपर, अपने मन के ऊपर कंट्रोल किया है, और उन्होंने हमेशा हर एक स्त्री को माता कहकर संबोधित किया है, क्योंकि उनको भी पता था कि शब्द हमारे लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ हनुमान जी से हम ये भी सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए किसी के प्रति, जिस इंसान को मानते हैं, अपने पेरेंट्स हो गया, कोई भी हो गया, उसके प्रति। इसलिए वो जब लंका जा रहे थे तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। यानी कि भले ही वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन जब मुद्रिका को अपने मुख में रख लिए, यानी वो जो अंगूठी था, तो वो समुद्र को भी जो थे उनके पास हर गुण था, हर सिद्धियाँ प्राप्त थी, हर आशीर्वाद, हर एक वरदान था। इसलिए तो उनके नाम पर कहा जाता है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु कलेश विकार। और इतना ही नहीं, हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इनके पास जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि, ये भी उन्होंने इन सारी चीज़ों को साध रखा था। साधनाएं इनके अंदर भी बहुत थी। लेकिन अगर भगवान हनुमान तो भगवान थे, वो हमारे सीख के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन यदि हम मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से बात करें तो कुछ पॉइंट है जिनको हम कह सकते हैं कि इंसान जो है वो
अवॉइड करना चाहिए यह चीज़ कि उन्होंने जो है आदेश को प्रायोरिटाइज रखा, यानी कि जब तक उनको आदेश नहीं मिला तब तक सीता जी को वो लेकर नहीं गए। जबकि वर्तमान में ऐसा होता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हमें आदेश की नहीं बल्कि हमें ज़रूरत होता है डायरेक्शन की और सही एक्शन की। यदि हमारा मानसा सही हो तो हमें सही काम करने से नहीं चूकना चाहिए। लेकिन हाँ, ये मॉडर्न साइकोलॉजी कहता है। दूसरा चीज़ है कि एक इंसान को अपने सेल्फ हेल्प और सेल्फ हेल्थ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी ने कभी भी अपने सेल्फ हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं किया। उनका ये मानना है क्योंकि हम जो राम का काज कर रहे हैं तो वो हमारा ख्याल रखेंगे, हम अपना ख्याल क्यों ही रखें। तो ये भगवान थे, इसलिए उनके लिए सही है हम भी अपने आप को सरेंडर कर ले, इट्स ओके, बट स्टिल हमें अपने स्वास्थ्य की ख्याल रखने की जिम्मेवारी जो है वो हमारी है। इसलिए सेल्फ केयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें हनुमान जी से हम सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही चर्चा कर रहे हैं, और यदि आप चाहेंगे तो इसका पार्ट 2 और फर्दर इसको डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल आप जो है हमारे YouTube चैनल पे और भी कई सारे मन के बारे में आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आप अपने ब्रेन को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशन को, अपने बिहेवियर को समझ सकते हैं। धन्यवाद।